वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 18 और आज हम जानेंगे एडजस्टमेंट लेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AK84 यहाँ पर हमारे पास हमारी टाइमलाइन के अंदर कुछ वीडियो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे न्यू आइटम। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर चला जाता हूँ क्लास 1 में और इसे डिटेल में कर लेता हूँ। मैं इस ब्लैंक स्पेस पे अगर राइट क्लिक करूं तो यहाँ पर आया न्यू आइटम। यहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट लेयर दिखाई दे रही है और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी एडजस्टमेंट लेयर दिखाई देती है। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस की सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। जो मैंने सीक्वेंस ले रखी है उसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है कि जो आप एडजस्टमेंट लेयर लेना चाहते हो वो आपकी सीक्वेंस की सेटिंग के हिसाब से लेना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो आप इसे ओके ही कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास एक एडजस्टमेंट लेयर आ गई। आप चाहें तो आप इसे डबल क्लिक करके इसे का नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं रख देता हूँ उसका कलर। ठीक है, अब ये किस काम आती है? जब मैं इसे किसी भी क्लिक के ऊपर यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मैं इसकी लेंथ जितनी चाहूँ उतनी लंबी रख सकता हूँ या जितना कम चाहूँ उतना इसे कम कर सकता हूँ। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ इतने ड्यूरेशन तक ही चलेगी। आप चाहो तो इसे पूरे 2 घंटे 3 घंटे जितने भी आपकी टाइमलाइन है वहाँ तक इसे ड्रैग करके उतना बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे? ठीक है, अभी तो इसने कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया। इसका जो बेनिफिट है, जैसा कि इसका नाम है एडजस्टमेंट, ये वाकई में एडजस्टमेंट करने के काम में आती हैं। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो भी इफेक्ट मैं इस लेयर के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, वो इसके नीचे जितनी भी लेयर होंगी उन सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक इफेक्ट से लेता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल कलर, वीडियो इफेक्ट से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एलोमेट्री कलर। ठीक है, एलोमेट्री कलर क्या चीज़ है, किस काम आता है वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी बेसिक करेक्शन से कुछ लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और मैं इसके एडवांस में जाता हूँ और यहाँ से एक और लट इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर या फिर ये ले लेते हैं बस, ये भी मस्त थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही ये सारी, क्योंकि ये ऑलरेडी कलर्ड है तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट किसी का भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने ऑफ किया तो ये ऐसी है और ये ऑन किया तो ये ऐसी है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर एक क्लिप को रखा तो आप देखिए ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा इसका इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका इफेक्ट इस पे भी अप्लाई हो रहा है और इसकी नीचे वाली जो क्लिप है उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए अगर मैंने इसे आगे यहाँ पर रखा और मैं इसे आगे तक ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, तो जहाँ तक ये क्लिप है एडजस्टमेंट लेयर वाली वहाँ तक ये इफेक्ट लगेगा, उसके बाद में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है प्रीमियर प्रो के अंदर, कलर बैलेंसिंग के लिए, इफेक्ट बनाने के लिए, या और कुछ भी हमें करना होता है, ट्रांजेक्शन बनानी होती है, तब भी हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर आपको कुछ मोशन के इफेक्ट यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसे कम करूँ तो जो मैंने इफेक्ट लगाया है सिर्फ उसी के मोशन के ऊपर ये काम करेगा। मान लीजिए मैंने कलर जो लगाया है उसी का इफेक्ट इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से जाकर इसको बंद कर दूँ और अब मैं इसे छोटा करूँ तो अमूमन ये क्या होता है, स्केल जो होता है वो अमूमन हमारी क्लिप को स्केल कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जब हम इसे स्केल करेंगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। वो किस चीज़ के ऊपर काम करेगी? जो हमने इफेक्ट यहाँ लगाया है, हमने एलोमेट्रिक कलर को लगाया है, अगर मैं उसे स्केल करूँगा, ठीक है, तो वो उसके ऊपर काम करेगी। ठीक है, अगर मैं उसे लेफ्ट कर दूंगा तो आप देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं तो ये जो मोशन के इफेक्ट हैं, ये ओपेसिटी के इफेक्ट हैं, ये सब सिर्फ इसके अंदर जो पड़े हुए इफेक्ट हैं उन्हीं के ऊपर काम करता है
और किसी के ऊपर भी ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से एक और लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, और इसे कर देता हूँ ऑफ कलर को। अब मुझे अगर इसे छोटा करना है तो मैं इस ट्रांसफॉर्म के ज़रिए, ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्या है वो बाद में बताऊँगा, जब मैं इफेक्ट पैनल को समझाऊँगा, इस सारे इफेक्ट को समझाऊँगा, तब हम इनको एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, तो ये अब काम कर रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, अब ये इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कर देता हूँ रीसेट, और जहाँ जहाँ तक ये क्लिप लगी होगी, अगर मान लीजिए मैंने इसे कर दिया छोटा, जहाँ जहाँ तक ये क्लिप लगी होगी एडजस्टमेंट लेयर वाली, वहाँ तक ये काम करेगा। इसके नीचे जो भी होगा, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर कुछ इमेज ले आता हूँ, मान लीजिए मैं एक इमेज ले आता हूँ, वैसे ये इमेज अगर मैं बाहर करूँ तो ये फुल है, लेकिन जैसे इसके नीचे आएगी तो इसके ऊपर भी ये अप्लाई हो जाएगा, चाहे कोई वीडियो हो यहाँ पर, या और कोई फ़ोटो हो, या फिर कोई और वीडियो मैं यहाँ पर ले आता हूँ, मान लीजिए एक और वीडियो मैं यहाँ पर ले आया, तो इन सभी के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर है, जिसका प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इफ़ेक्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला सकूं। और आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और प्रीमियर प्रो की बेसिक और एडवांस क्लासेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।